एक गोपी बोली, मैया मैं बड़ी परेशान हूं, ये मेरे घर में आता है और मटकी पूरी की पूरी खाली कर देता है। तो बहुते बोली यशोदा बहन कोई बात ना, जैसे तेरो बालक और वैसा मेरो बालक है, तू मुंह पे ले जी दुगनो ले जी तिगनो। बोले ना माँ खन की कोई बात ना। यशोदा बड़ी परेशान, शिकायत सब करी रही है और बाद में कह रही है माँ खन की कोई बात ना है। तो यशोदा ने कही कि बहन एक काम करो छुपा के दल्लो करो हैं। गोपी बोली, मैया मैंने बड़ो छीके पे ऊपर तक धरियो पर जाने मुंह तक छोड़ो नहीं है। अच्छा ऊपर छीके पे तो ताल लो। बोले जाके हाथ कैसे पहुंचे? तब वो पूरी बताने लगी कि गोपे नीचे जाके ग्वाल वाल, फिर दो चार ऊपर, फिर दो ऊपर और सबसे ऊपर जी मंडली को मालिक हो। अच्छा माखन वहां तक भी चुरा लेता है? बोले हाँ। अब क्या बताऊं? तो बोली बहन तुझा डांट दो कर, गुस्सा कर दो कर है। जैसे मैं माऊ जाकी वैसे तू भी तो मैयो ही है, डांट दो कर। गोपी बोली डांटू कहते, जैसे गुस्सा करने की कोशिश करती हूं तुझे ऐसा दो दो दतुली दिखा करके मुस्कुरा जाता है कि मेरा गुस्सा ही छूमंतर हो जाता है। मैं करूं तो क्या करूं? क्योंकि भगवान की मुस्कुराहट से तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। मैं करूं तो करूं का। हाँ यशोदा कह रही है कि मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम शिकायत कर रही हो कि क्या कर रही हो? बोले तुम सुन लो, क्योंकि न सुन लेगी तो हमारे मन को बोझ हल्को रह जाएगा। अच्छा यहाँ अखंडानंद स्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते थे कि शास्त्र में, वेद में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, तीन योग बताए हैं। लेकिन यहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपय कल्पितस्तेय योगई। चौथा योग बताया। बोले कौन सा? बोले चोरी के योग से, चोरी के योग के द्वारा गोपियों को परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये चोरी को योग कहाँ से आएगा? न ये वेद में, न पुराण में, न कहूँ। फिर ये योग कहाँ से आएगा? तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान से जब कोई प्रेम से जुड़ता है तो वो जिस रास्ते से चलता है उसके लिए वही रास्ता साधन बन जाता है। हेरी मैया तुम आओ, बालक जब जो बोले वो ना सीखा तो तब वो क्या बोलता है तुम समझ लेती हो। अच्छा फिर ये भाई भाषा में बात करते हैं, माताएं होए चाहे पुरुष होए, बाप होए दादा होए, ने बाप तो ने अकड़सी में रहता है ना, बाबा और दादी जे अपने बालक ते बड़ी जन कौन सी भाषा में बात करता है? नबा में संस्कृत हते, नबा में उर्दू, नबा में अंग्रेजी। बालक गोदम होगा बान्यो लेके उलू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 । अब मैंने भाई बहुत समझने की कोशिश करी पर वो जो है हिंदुस्तान की काऊ भाषा में है, और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े विद्वान, मंत्री संतरी हैं वह बालक से मैंने बात करते देखे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसलिए प्रेम का कोई निश्चित साधन नहीं होता। प्रेमी जिस मार्ग से जाता है ना उसी को रास्ता बना देता है, वो रास्ता पड़ जाता है। हमारे खेतन में कभी को तुमने देखी होगी, जब नेक रास्ता न्यो जा रहे हो हेर फेरते तो गांव के बई में एक परन लगाता है, हाँ या ना? जब हम एक जनों निकल गो तो दूसरे देखिए हम पाँव तो बन रहे हैं, चलो कोई बात ना है। वहां सोई 10-20 निकले है, सोई गैल पर गई। फिर वो खेत बारो कितने कांटे लगावट डोले है, कितने गड्ढा खोदत डोले, फिर न्यो बच गए, न्यो बच गए, न्यो बच गए, क्योंकि गैल पारे वारो तो पार गो, अब नहीं रुकेगा कोई।
ऐसे ही प्रेमी जो गैल पार जाता है ना, उसमें कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई न्याय, ये कुछ नहीं करता। उसका रास्ता प्रेम को पंथ निरालो, प्रेम को पंथ निरालो, उसका अलग ही पंथ होता है। तो भैया यहां ये शब्द दिया सुखदेव जी ने, कल्पित ही स्तेय योग ही, वो चोरी के योग से, उस रास्ते से भगवान तक पहुंची और भगवान गोपियों तक पहुंचे। एक गोपी बोली कि मैया हम जी थोड़ी कह रही है कि जी खा ले, तो जी तो हमारो बाल कोई समझो, जी खा ले जाको पेट तो ने का 100 हम पे कोई जोड़ ना पड़ रहा हो, तो का जो को पूरे गाँव में जमा रहा है। अरे मैया तो ना पता हो, जो ने का आवाज दे दे जाको इतनो गेंगू लंबो है, पूरे गांव के बालक जय के संग रहता है, इशारे पे चलता जाके हैं। भगवान सोच रहे अरे गोपी वो मेरे जन्म जन्म के सखाएं, बिना छोड़ के मैं माखन खाऊं, मेरा हृदय गवाही नहीं देता। गोपी बोली सखन ने खवा ले, कोई नहीं कर रहा, इशारे न बात है रही है, गोपी सखन ने खवा ले। तो तब वो कहती है गोपी यशोदा मैया देव कि मरकान भोक्षण विभजत सचे नाते भांडम भिनति। मरकान अर्थात मरकटान, बंदर, लंगूर, जब या को पेट भर जा चुका है और जाके दल को पेट भर जा चुका है, तो जो ऐसी आवाज करता है कि चारों तरफ से पेड़ न पेते लंगूर कूद पड़ता है, लंबी लंबी पूछ के, और ये आवाज देता है तो जाके पास आ जाते हैं और मेरे पूरे माखन को ये उन्हीं को खिला देता है। अब बताओ जाके पेटा पे आगे बढ़ाऊं कि वह लंगूर न के पेटा पे आगे बढ़ाऊं हैं? अरे तू खाए ले, अपने संग के बालकन ने बोलो करो खवाए ले। अब जिन बंधन न केले मुँह पे माखन हुआ, जिन लंगूर न केले, भगवान बोले मैया तो ना पता त्रेता युग में जब कोई काम नहीं आया है, भय समर, इन्होंने मेरी खातिर जो है अपने घर के सुख त्याग दिए, मेरी खातिर इन्होंने अपने भाई बंधु अपना परिवार त्याग दिया। भगवान ने स्वयं कहा था मम हित लागे भवन सुख त्यागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। भय समर सागर कह बेरे, ये सब सुनहु सखा मुनि मेरे। इन्होंने जान की परवाह नहीं की, नहीं रावण से लड़वे के लिए कहो कि हिम्मती वाक है ना है, और जे बिना सोचे बिना विचारे जितने दिना तक युद्ध भयो कोई घर ना गयो। अब मैया जिनके बिना मैं माखन खाऊं तो मेरे लिए संभव नहीं है।